देखो, इक्वेशंस ऑफ मोशन तुम लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है। हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। विचार पहली, दूसरी, ये आ गई अपने पास तीसरी। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी को इस्तेमाल हुए वेरिएबल्स का मीनिंग पता है ना। u इज़ इनिशियल वेलोसिटी, v है अपने पास फाइनल वेलोसिटी, a इज़ एक्सेलरेशन, t इज़ टाइम ऑफ जर्नी, s इज़ डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, तो इन इक्वेशंस को हमें साइन के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, साइन कन्वेंशंस एक बार थोड़ा सा मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर लेता हूँ अच्छे से, बिकॉज़ उसमें जो लोग स्कूल में एक्चुअल में पढ़ाते भी हैं उनको भी खुद भी चीज़ें क्लियर होती नहीं है। दिक्कत ऐसे में स्टूडेंट्स को आती है आगे चलकर 11th में। तो साइन कन्वेंशन बेसिकली तुम्हारे पास राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला ही तुम लोग, ऐसा ज़रूरी नहीं है। राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में तुम्हारे पास ये चीज़ पॉजिटिव रहती है, राइट साइड पॉजिटिव लेते हैं और हम लोग अपवर्ड्स को पॉजिटिव लेते हैं। दिस इज़ राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि तुम इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करो। यू कैन अज्यूम योर ओन कोऑर्डिनेट सिस्टम। for solving a particular problem. जैसे लेट्स से तुम्हारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, मान लेते हैं तुम्हारे पास u है, a है और t है। t हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है। t इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। जो हम लोग साइन कन्वेंशंस बेसिकली राइट लेफ़्ट में लगा रहे थे अब तक, वही साइन कन्वेंशंस अभी हमें वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करने हैं। तो राइट लेफ़्ट में किस तरह से लगा रहे थे, पहले उस चीज़ को देख लो। जैसे अगर तुम्हारे सामने ये कोई स्टेटमेंट आता है, लेट्स से एक कार है, वो स्लो डाउन हो रही है। स्लो डाउन हो रही है इसका मतलब क्या, उसकी स्पीड डिक्रीज़ कर रही है। दिस कार इज़ स्लोइंग डाउन। इसका मतलब क्या, स्पीड इज़ डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन है ना भाई, स्पीड इज़ नॉट कांस्टेंट। स्पीड अगर तुम्हारे पास कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब द कार इज़ एक्सेलरेटेड। अब मेरे को बताओ, लेट्स से उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है u ना, अभी इस इंस्टेंट पर उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। अगर उस कार की स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, इसका मतलब जाहिर सी बात है उसका जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ अपोजिट टू वेलोसिटी। कभी भी अगर स्पीड घट रही है तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन जो है
वो अगेंस्ट काम कर रहा है, अगेंस्ट द वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अगर काम करेगा तो हमेशा स्पीड को बढ़ाएगा। इस रूल को ध्यान रखना। द डायरेक्शन of acceleration is backwards as the car is slowing down. स्लो डाउन करने का मतलब क्या हो गया? इट मीन्स कार इज स्लोइंग डाउन। इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन एक्टिंग अगेंस्ट है ना। तो इस प्रकार से हमें ये पता चल गया कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी है। अच्छा, जाहिर सी बात है अगर कुछ मैंने ब्रेक्स वगैरह लगाए होंगे तो स्पीड इसी वजह से स्लो हो रही होगी। कुछ समय के बाद ये कार रुक जाएगी। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो टाइम इंस्टेंट है जिस वक्त कार की इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल यू है वो ज़ीरो है अगर, तो कुछ देर के बाद जब कार रुक जाएगी वो वाली टाइम इंस्टेंट को लेट्स से मैं मान लेता हूँ टी है। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन रहा, टाइम टेकन फॉर द कार टू स्टॉप, ये अगर हम लोग टी अज्यूम कर लें तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ बड़ी आसानी से, है ना। स्टॉप कर रही है कार, इसका मतलब बेशक ये होगा कि फाइनल वेलोसिटी इज बिकमिंग ज़ीरो। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मुझे लगाना है तो सबसे पहले मुझे एक साइन कन्वेंशन वर्कआउट करना पड़ेगा जिसके लिए ये सारी की सारी बातचीत हो रही है। ये सारी चीज़ें तो सबको पता है कि एक्सेलरेशन पीछे के डायरेक्शन में हो सकता है, ये भी किसी को ना पता हो, है ना। खैर मैंने तो शुरू से ही प्रॉब्लम को शुरू किया है, तो हो सकता है किसी को इस बात में भी कन्फ्यूजन रहा हो कि भाई ये अपने को करना क्या है, ये जो एक्सेलरेशन वगैरह की डायरेक्शन है ये कैसे डिटरमाइन करते हैं, क्या करते हैं। हो सकता है किसी को इसी में डाउट हो, क्या बोले हम, है ना। तो ये सारी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। तो साइन कन्वेंशन मैं शुरू कर रहा हूँ एक तरह से देखा जाए तो। ब्रीफ एक रिकॉल करूँगा, बाकी जो इसके प्रायर वीडियोज़ हैं उसमें तो साइन कन्वेंशन के बारे में अच्छी खासी विस्तारपूर्वक चर्चा हुई होगी, है ना। एनीवेज, अभी देखो, अगर मैं अज्यूम करता हूँ साइन कन्वेंशन इस प्रकार की, अभी क्योंकि राइट लेफ्ट में है पूरा मामला, वाई एक्सिस में तो अपने को कहीं कुछ ट्रैवल करना नहीं है। लेट्स से मैं ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम करता हूँ, है ना। जो भी मेरे वेरिएबल्स हैं स्मॉल ए और स्मॉल यू, उसके लिए साइन कन्वेंशन तो रिक्वायर्ड रहेगा, वरना मैं इक्वेशन में पुट इन कैसे करूँगा, है ना। ये जो तीनों की तीनों इक्वेशंस हैं इन्हें साइन के साथ प्रयोग करना है ना। लिख के दिया है मैंने बराबर। तो यहाँ देखो, अगर मैंने ये साइन कन्वेंशन अज्यूम किया है राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, इस चीज़ का मतलब क्या है? दिस मीन्स अज्यूम्ड साइन कन्वेंशन कैसी है? है ना, दिस इज अज्यूम्ड साइन कन्वेंशन। तो इसके अनुसार तुम देख सकते हो u जो है वो पॉजिटिव है और a जो है वो नेगेटिव है ड्यू टू अज्यूम्ड साइन कन्वेंशन। अच्छा, a और u गिवन है, t की मुझसे डिमांड की गई है कि आप t निकाल के बताओ। v भी मुझे गिवन है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार इज बिकमिंग ज़ीरो। v मेरा ज़ीरो हो गया। अच्छा, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन
मैं ऐसा कह सकता हूँ v हो जाता है मेरे पास u प्लस ए टी। अब आती है बात विन वेरिएबल्स को साइन के साथ पुट इन करने की। तो a को जैसे ही मैं पुट इन करूँगा, a कैसा है, कांस्टेंट एक नंबर है, जैसे होगा 2 3 ऐसा टाइप का कुछ, तो मैं उसको किस तरह से पुट इन करूँगा, -2। मानते हैं a तुमको दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सवाल में कभी भी तुमको साइन के साथ तो कोई वेरिएबल की वैल्यू दी हुई नहीं रहेगी, साइन के साथ हम लोगों को पुट इन करना पड़ेगा। तो इसमें a की वैल्यू तुम्हें -2 पुट इन करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ। तो a की चाहे जो भी वैल्यू रहे, a तो अभी एक नंबर है स्मॉल a, तो उसको जब मैं साइन के साथ पुट इन करूँगा तो कैसा दिखेगा ये, v की जगह तो 0 पुट इन करूँगा, u पॉजिटिव में पुट इन करूँगा, ऐसा लिख देता हूँ प्लस u, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा तुम्हें। प्लस अभी a की जगह मैं क्या पुट ऑन करूँगा, एक्सेलरेशन, दैट विल बी -a, और फिर t तो हमेशा ही पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ तुम देख सकते हो इस चीज़ को जैसे तुम सॉल्व करोगे तुम्हारे पास आएगा t इक्वल्स टू u अपॉन a, दिस विल बी माई आंसर। तो इसमें साइन के साथ पुटअप करने वाला जो स्टेप है ना, वो साइन कन्वेंशन के बिना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसी किस्म का कुछ साइन कन्वेंशन अब हमें जब हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में लेट से किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाएंगे, भाई जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो वर्टिकल डायरेक्शन में लगती है, इनफैक्ट हमेशा ही वर्टिकली डाउनवर्ड्स रहती है। तो अपना सारा जो काम होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का अब वो वर्टिकल डायरेक्शन में होने वाला है। तो अब हमें ऊपर या नीचे किसी एक डायरेक्शन को पकड़ के पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अज्यूम्ड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम अपना पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ऐसा मत समझना कि इस सवाल को जो अभी मैंने सॉल्व किया है फिर आगे आने वाले किसी भी सवाल को हमेशा राइट या फिर अप ही पॉजिटिव लेकर ही सॉल्व करना है। साइन कन्वेंशन तुम अपने अकॉर्डिंग प्रॉब्लम के अनुसार बिल्कुल, बेशक दुनिया की कोई ताकत तुमको नहीं रोक सकती, अपने अनुसार तुम साइन कन्वेंशन अज्यूम कर सकते हो, कोई भी साइन कन्वेंशन जैसा भी तुम चाहो। अब अगर दाएं बाएं अगर मोशन हो रहा है, जैसे कि इस सवाल को हम कंसिडर करें तो यहाँ पर राइट और लेफ्ट में मोशन हो रहा है, तो इसीलिए मैंने राइटवर्ड से एक डायरेक्शन उठा के अज्यूम की पॉजिटिव। अगर तुम इसी सेम सवाल को लेट से इस प्रकार से सॉल्व करते, एक मिनट रुको, एक मिनट, ठीक। अगर तुम इसी सवाल को लेट से दूसरे साइन कन्वेंशन के साथ अगर तुम सॉल्व करते तो वो कुछ इस प्रकार से होता, सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम। लेट से मैं इस बार इस डायरेक्शन को पॉजिटिव उठा लेता हूँ, ऐसा, दिस इज माई अज्यूम्ड साइन कन्वेंशन। तो इसके अनुसार जो मेरा u है वो राइटवर्ड्स होने की वजह से u इस बार नेगेटिव हो जाएगा और एक्सेलरेशन लेफ्ट में होने की वजह से वो मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ था ना, तो अभी मैंने लेफ़्ट को अगर पॉजिटिव अज्यूम किया है तो इस तरह से वेरिएबल्स की साइन होगी ड्यू टू अज्यूम्ड साइन कन्वेंशंस। अच्छा, अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर जब तुम u को पुट इन करोगे इस बार तो वो नेगेटिव पुट इन करोगे, v तो ज़ीरो है उसके सामने साइन लगाने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, -u लिखूँगा मैं, ऐसा। u एक नंबर होगा, हो सकता है 10 मीटर पर सेकंड हो, है ना, तो u एक नंबर होगा तो मेरे को 10 की जगह एक्चुअली -10 अपने आप से पुट इन करना पड़ेगा। अपने आप से पुट इन करने के पहले जो साइन कन्वेंशन है वो मुझे खुद बनानी पड़ी है ना, मैंने खुद अज्यूम की वो साइन कन्वेंशन। अच्छा, प्लस एक्सेलरेशन की जगह मैं +a पुट इन करूँगा, वो जो भी रहेगा, जैसे मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है एक्सेलरेशन, ठीक है, गाड़ी इस रेट से स्लो हो रही है, तो ऐसा नहीं कि स्लो हो रही है तो हमेशा माइनस ही घुसाना है, तुम्हारा अज्यूम साइन कन्वेंशन क्या है उसके अकॉर्डिंग साइन डिटरमाइन होगा किसी भी वेरिएबल का। अच्छा, देन उसके बाद ये t,
तो यहाँ से भी तुम अगर देखो तो टी की वैल्यू तुम्हारे पास यू अपॉन ए ही आएगी. आंसर डज नॉट चेंज एंड आंसर इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव. ठीक, साइन के साथ तुम यहाँ पर ऑलरेडी पुट इन कर चुके हो, यहाँ पर ऑलरेडी पुट इन कर चुके हो, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर यू तो नेगेटिव है तो टाइम नेगेटिव आ रहा है, ऐसा नहीं है. यू यहाँ पर एक नंबर है, साइन के साथ मैंने यहाँ पर पुट इन किया ना. जैसे अगर मान लेते हैं यू तुम्हारे पास है 10 मीटर पर सेकंड, तो मैं यहाँ पर क्या पुट इन कर रहा हूँ -10, फिर प्लस यहाँ पर पुट इन कर रहा हूँ +2, मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है तो ऐसा. तो फिर टाइम क्या आ रहा है मेरे पास 10/2 ये. ठीक, वेरिएबल्स के साथ कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है. अच्छा, और फिर ये एक्सेलरेशन यहाँ पर ऐसा पुट इन किया है मैंने, है ना. अच्छा, तो इस प्रकार आंसर सेम ही आएगा तुम्हारा, है ना. सेम आंसर. अच्छा, अब वर्टिकल डायरेक्शन में जब हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ जब सवालों को बनाना होगा, तब हमें अपवर्ड डायरेक्शन या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में से किसी एक को पॉजिटिव मानकर साइन कन्वेंशन, है ना, पॉजिटिव किसी एक डायरेक्शन को अज्यूम करके साइन कन्वेंशन इस प्रकार से लेते हुए अपने को आगे सवाल सॉल्व करना पड़ेगा. तो उसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि अपवर्ड्स को ही पॉजिटिव लेना है, कोई नियम नहीं है कि डाउनवर्ड्स को ही पॉजिटिव लेना है, क्योंकि जी डाउनवर्ड्स है तो हमेशा नीचे ही डायरेक्शन को ही पॉजिटिव लो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है. तुम्हारे को जो कंफर्टेबल लगता है उसके अनुसार तुम अजम्पशन लेना. जैसे कि कुछ एक दो केसेस लेकर मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करता हूँ चीज़ों को. यहाँ देखो, हम मान लेते हैं कि जो साइन कन्वेंशन जिसके साथ हम चल रहे हैं फॉर वर्टिकल मोशन, लेट्स से मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव उठा रहा हूँ. दिस इज माई अज्यूम्ड साइन कन्वेंशन. तो अब मेरे को बताओ, लेट्स से एक बिल्डिंग है ना, मान लेते हैं उस पर टॉप पर किसी एक बॉल का फ्री फॉल हो रहा है. बिल्डिंग की हाइट तुमको दे रखी H. तो फ्री फॉल हो रहा है बॉल का. फ्री फॉल से तुम क्या समझते हो, इनिशियल वेलोसिटी 0. ध्यान रखना इस बात का हमेशा. तो तुम्हें ये निकालना है टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड. अच्छा, तो अब यहाँ देखो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी है. बॉल डिस्प्लेस हो रही है अपनी जगह से, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे रखी है ना तुमको H, H. डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल डायरेक्शन से फाइनल डायरेक्शन की तरफ मेजर किया जाता है. डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ पर किस प्रकार का हो रहा है, नीचे की तरफ H. दिस इज डिस्प्लेसमेंट. इसके अलावा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मेरे पास नीचे की तरफ. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल ऑलवेज बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन.
अब मेरे को बताओ कौन सी साइन कन्वेंशन अज्यूम करनी चाहिए, अपवर्ड पॉजिटिव जिससे कि ये दोनों वेरिएबल नेगेटिव हो जाएंगे, या फिर डाउनवर्ड पॉजिटिव जिसमें ये दोनों वेरिएबल पॉजिटिव हो जाएंगे। तो किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्टूडेंट, किसी भी टीचर को काम करने में पॉजिटिव वेरिएबल्स के साथ ही ज़्यादा आसानी गिरेगी ना, नेगेटिव साइन तो देखने में भी अच्छे नहीं लगते। इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपवर्ड पॉजिटिव मानकर इस सवाल को हल नहीं कर सकते, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। बट पॉजिटिव नीचे की तरफ अगर तुम पॉजिटिव मानोगे तो सवाल हल करना कंपैरेटिवली आसान होगा। आसान या फिर मैं कहूँ थोड़ा सहज लगेगा, थोड़ा नॉर्मल लगेगा, अच्छा लगेगा सवाल को सॉल्व करने में। अच्छा, तो हम लोग अपनी जो साइन कन्वेंशन है वो डाउनवर्ड पॉजिटिव लेकर, है ना, हल कर रहे हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी ले रखा है डाउनवर्ड पॉजिटिव। तो अभी ड्यू टू माय ओन साइन कन्वेंशंस, है ना, एस की वैल्यू क्या है, प्लस एच, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसी है, प्लस एच, डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, है ना, ऑफ बॉल। अच्छा, इसके अलावा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, प्लस जी, प्लस इसीलिए क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना है ना, तो ये भी डाउनवर्ड में, इसीलिए इसको पॉजिटिव उठाया मैंने। अच्छा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं लिखता हूँ, यू तो पहली बार ज़ीरो रहेगा, क्यों ऐसा, ड्यू टू फ्री फॉल। लेट्स से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम अप्लाई करते हैं, तो वेरिएबल्स को जब तुम सब्स्टिट्यूट करोगे, एस की जगह क्या पुट इन करोगे, प्लस एच, इक्वल्स टू यू की जगह तुम पुट इन करोगे ज़ीरो टाइम्स टी, तो ये तो ऐसे भी हट जाएगा, प्लस हाफ, ए की जगह तुम पुट इन करोगे जी और फिर टी स्क्वायर। ऐसा टी इज़ व्हाट, टाइम टेकन बाय द बॉल या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है टू टच द ग्राउंड, है ना, टी इज़ व्हाट, अच्छा, बस अब इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारा आंसर होगा। साइन कन्वेंशन होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा। मैं इसी तरह से दो सवाल तुम्हारे सामने और डिस्कस कर रहा हूँ, दोनों में ही सेम वही काम करना है हमें जो इस सवाल में किया है। बेसिकली वो टाइम निकालना है जिस टाइम के बाद जो बॉल है वो ग्राउंड को टच कर जाएगी। तो लेट्स से वही सेम बिल्डिंग है मेरे पास, जिस बिल्डिंग की हाइट मुझे दी हुई है, एंड इस बार मैंने बॉल को ऊपर की तरफ उछाला, है ना, एंड यू हैव टू फाइंड द टाइम टेकन बाय बॉल टू हिट द ग्राउंड। कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ देखो, थोड़ा क्विकली साइन कन्वेंशंस पर वर्कआउट करते हैं। यू मेरा इस बार नॉन ज़ीरो है, ठीक, मेरे पास तीन वेरिएबल हैं यू, जी और एच। मैं सिर्फ इक्वेशन बना के लीव कर दूंगा, है ना, अगर वैल्यूज़ दी हुई रहती सवाल में तो हम लोग उसको आगे सॉल्व भी करते हैं, बट अभी सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, इसीलिए बिकॉज क्वाड्रेटिक रहेगा। तो क्वाड्रेटिक में चलो ठीक है, क्वाड्रेटिक भी सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला मेथड तो वैसे तुम सबको पता होगी ही होगी। अच्छा, शायद 10th में सीखते हो ना तुम तो फार्मूला मेथड। अच्छा, अभी तो छोटे हो। एनीवेज, तो अपन सिर्फ इक्वेशन बनाकर छोड़ देंगे, है ना। वैसे अगर कभी, मुझे पता नहीं शायद तुम्हें फार्मूला मेथड है या नहीं है, 9th में फार्मूला मेथड आई थिंक नहीं है, खैर जाने दो। जैसे किसी क्वाड्रेटिक को अगर तुम्हें सॉल्व करना रहता है तो उसमें फैक्टराइजेशन करके तो कर ही लेते होगे ना, फैक्टराइजेशन तो कर ही लेते हो ना तुम,
किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर तुम्हें निकालने हो, उसमें बस ध्यान में रखना टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। एनीवेज, अभी जो काम हमें करना है वो टाइम निकालना है जितने टाइम के बाद बॉल ग्राउंड को हिट करेगी। ठीक, अच्छा, तो यू इस बार मेरे पास ऊपर की तरफ है। जो डिस्प्लेसमेंट होगा बॉल का, जो बॉल की पाथ होने वाली है, कुछ इस प्रकार की होगी। देखो, ये कुछ ऐसी जाएगी, ये ऐसा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बॉल का इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन? तो डिस्प्लेसमेंट है बॉल का ऐसा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, और यू है ऊपर की तरफ, सॉरी, है ना। तो इनिशियल पोजीशन ध्यान रखना ये है, फाइनल पोजीशन ये है। फाइनल पोजीशन इज व्हाट? ग्राउंड। अच्छा, इसमें क्या इस चीज़ का कहीं कोई इस्तेमाल हो रहा है क्या? ये टॉप पर कहाँ आ रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं है इस सवाल से, समझे। कुछ लोग इसको ऊपर तक सॉल्व करते हैं कि भाई ऊपर टॉप तक कितने टाइम के बाद पहुंचेगा, फिर टॉप से मैं यहाँ तक इक्वेशन लगाऊंगा। ऐसा नहीं है, तुम अपनी स्टार्ट ऑफ द जर्नी को यहाँ पर रखो। भाई किसी एक पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ मोशन को तुम किस पोर्शन ऑफ जर्नी के लिए लगाते हो, अप्लाई करते हो, कम्प्लीटली तुम्हारे ऊपर है। तो मैं स्टार्ट ऑफ द जर्नी यहाँ से यहाँ तक लगा रहा हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। इनिशियल पोजीशन स्टार्ट मैंने इसको चुना, और फाइनल पोजीशन एंड कहूँ या फिर डेस्टिनेशन मैंने इसको चुना। अब देखकर मेरे को बताओ, नीचे देखो दो वेरिएबल हैं, ऊपर एक ही वेरिएबल है, तो नीचे की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव उठाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, साइन कन्वेंशन अज्यूम करने का एक सिंपल सा टोटका है, जिस तरफ ज़्यादा वेरिएबल रहें उस तरफ की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, क्योंकि मुझे या फिर किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को ज़्यादा पॉजिटिव वेरिएबल के साथ काम करना ज़्यादा पसंद आएगा, है ना। अगर मैं ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लूँगा तो सिर्फ यू पॉजिटिव रहेगा, बट फिर एस और जो मेरा एक्सेलरेशन है, एस और ए, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो मैं दो वेरिएबल नेगेटिव बनाने के बजाय ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लगेगा कि भाई मैं दो वेरिएबल पॉजिटिव बनाऊँ, एक को नेगेटिव रहने दो, एक तो नेगेटिव होगा ही होगा। अच्छा, तो साइन कन्वेंशन मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, this is my assumed sign convention. अच्छा, मेरे द्वारा अज्यूम किए गए इस साइन कन्वेंशन की वजह से अभी जो वेरिएबल्स हैं उसको साइन अलॉट करेंगे अपन। ये मेरा फेवरेट काम है। यू कैसा है? पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, क्योंकि ऊपर की तरफ है ना, और मैंने नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव उठाया है, तो यू हो जाएगा मेरा नेगेटिव। नीचे की डायरेक्शन में है एस, डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया पॉजिटिव। नीचे के डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन, तो वो हो गया पॉजिटिव, है ना। ये साइंस क्यों पढ़े, किस वजह से पढ़े? ड्यू टू अवर अज्यूम्ड साइन कन्वेंशन। अगर तुम दूसरा साइन कन्वेंशन लेते तो सारे के सारे साइन चेंज हो गए रहते, बट आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा रहता, आंसर वही सेम आएगा चाहे तुम किसी भी साइन कन्वेंशन से करो। नाउ इन अज्यूम्ड साइन कन्वेंशन के साथ अगर मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं तो किस प्रकार की दिखाई देगी? नाउ एस कैसा है मेरे पास? पॉजिटिव, तो उसको मैं रखता हूँ प्लस एच। यू कैसा है मेरे पास? यू है नेगेटिव, तो उसको रखेंगे माइनस यू टी प्लस हाफ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये होगा प्लस जी। नीचे की डायरेक्शन को अपन ने पॉजिटिव लिया है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी पॉजिटिव नीचे की तरफ है, इसीलिए पॉजिटिव रहेगा ऐसा। ये क्वाड्रेटिक आ रही है, इसके दो रूट्स होंगे,
वो दोनों में जो भी टाइम तुमको दो टाइम्स जो तुमको मिलेंगे उसमें जो वैल्यू ऑफ टाइम नेगेटिव होगी उसको रिजेक्ट कर देना, बिकॉज टाइम इज़ पॉजिटिव है ना, नेगेटिव टाइम का कोई मीनिंग नहीं बैठेगा। तो ये क्वाड्रेटिक आ रही है तुम्हारे पास -ut + हाफ GT² है ना। दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इन टी, सॉल्व इट फॉर वैल्यूज ऑफ टी। क्वाड्रेटिक आएगी ना टी में एक। उसमें रिजेक्ट कर देना नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम। अच्छा, तो जब तुम एक्चुअल सवाल सॉल्व कर रहे होगे तब बिना वेरिएबल्स के तुम्हें वैल्यूज़ वगैरह दी हुई रहेंगी प्रॉपर बाकायदा। उन वैल्यूज़ को साइंस के साथ जब तुम पुट इन करोगे प्रॉपर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में तो बराबर आंसर भी आ जाएगा। सर फिर आप वैल्यूज़ के साथ क्यों नहीं सवाल सॉल्व करते, वेरिएबल्स के साथ क्यों कर रहे हो? अरे वेरिएबल्स के साथ जनरलिटी एक बनी रहती है ना। मैं 10, 2, 5 इस तरह से वैल्यूज़ लेकर अगर सवाल सॉल्व करूँगा तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। थोड़ा वेरिएबल्स के साथ काम करना अच्छा लगता है, बढ़िया है, उसमें सिर्फ कंसेप्ट पर बातचीत होती है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस की तरफ ध्यान नहीं जाता है। अच्छी बात है ना ये तो। नाउ अगर मैं एक दूसरा सवाल तुम्हें करवाऊँ जिससे अगेन तुम्हें साइन कन्वेंशंस बहुत ही क्लियर कट पता चल जाएंगे। लेट्स से इस बार बॉल को नीचे ना फेंकते हुए, सॉरी ऊपर ना फेंकते हुए नीचे फेंका जाए, वही हाइट ऑफ द बिल्डिंग। और इस बार जो बॉल है उसको फेंका गया नीचे। नाउ यू हैव टू फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। तो अब तुम देखो जो वेरिएबल्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। नीचे की डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट, नीचे की डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और नीचे की डायरेक्शन में है इनिशियल वेलोसिटी। तीनों ही नीचे के डायरेक्शन में है। सिंस ऑल द थ्री वेरिएबल्स गिवन इन द प्रॉब्लम आर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सिंस ऑल द थ्री वेरिएबल्स given in the problem are in downward direction, therefore we assume sign convention as downward positive। नीचे के डायरेक्शन में तुम पॉजिटिव उठाओ, बेसिकली ये ऐसा। ठीक, नीचे के डायरेक्शन को अगर तुम पॉजिटिव उठाते हो तो तुम्हारे पास एस भी पॉजिटिव आएगा, ए भी पॉजिटिव आएगा और यू भी पॉजिटिव आएगा। तीनों पॉजिटिव आ रहे हैं क्योंकि तीनों के तीनों नीचे है ड्यू टू अवर अज्यूम्ड साइन कन्वेंशन। तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूँ S = ut + हाफ AT², तब देखो S की जगह मैं क्या रखूँगा +h, U की जगह मैं रखूँगा +u, T तो वैसी का वैसी +हाफ, एक्सलेशन की जगह मैं रखूँगा +g, नीचे की तरफ है g और नीचे की डायरेक्शन को ही मैंने पॉजिटिव अज्यूम किया है तो इसीलिए +g T²। अब देखो एक और एक क्वाड्रेटिक आ गई तुम्हारे पास, H = ut + हाफ GT²। इसके दो रूट्स होंगे, जाहिर सी बात है,
जो दो रूट्स होंगे उसे सॉल्व कर लेना, है ना। सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक फॉर वैल्यू ऑफ टी। ठीक, रिजेक्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ टी। अच्छा, वैल्यूज़ के साथ सवाल तुमको हमेशा दिया जाएगा, है ना। तो कोई वेरिएबल्स के साथ डरने घबराने की कोई नीड नहीं है। अच्छा, होपफुली अब तुम्हें साइन कन्वेंशंस बड़े अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैं कुछ सवाल तुम्हारे सामने रखता हूँ। उसके पहले कुछ बातें हैं एक दो जो तुम्हें ध्यान में रखनी है। व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली, ध्यान रखोगे, इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन टू बी ज़ीरो फ्रीली फ्रॉम अ हाइट, है ना। अच्छा, और जब कभी बॉडी को ऊपर फेंका जाता है द फाइनल वेलोसिटी v बिकम ज़ीरो। एक और बात है, टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी, है ना, टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टाइम इट टेक्स टू फॉल फ्रॉम द सेम हाइट, है ना, ध्यान रखना। टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द मैक्सिमम हाइट is same as time it takes to fall through the same height। जैसे अगर लेट्स से अपन एक बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किया u इनिशियल स्पीड के साथ, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, तो टाइम फॉर अपवर्ड जर्नी, है ना, विल बी इक्वल टू टाइम फॉर डाउनवर्ड जर्नी। ये कितना आता है अपने पास, दोनों ही u/g आते हैं, ध्यान रखना। t1 एंड t2 आर टाइम्स ऑफ अपवर्ड डाउनवर्ड जर्नी रेस्पेक्टिवली, है ना। ठीक है, अब कुछ सवाल कर लेते हैं हम लोग। 2-3 सवाल एक्चुअल में हैं मेरे पास, 4 सवाल हैं बेसिकली टोटल। एक एक करके देखते चलो। अब सवालों को सॉल्व करना शुरू करते हैं, है ना। साइन कन्वेंशन भी अच्छे से क्लियर हो चुका है अब तुम्हें, और ये भी पता चल गया है कि ये चीज़ कोई नई चीज़ नहीं है, वही पुराना ही यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन रहते हैं उसी का प्रयोग करना है। सेम वही खिचड़ी पकानी है और खानी है। तो शुरू करते हैं।
पहला सवाल है, टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ ब्रिज ओवर ए रिवर a stone is dropped freely in the river from the bridge. अच्छा भाई ठीक है. द स्टोन टेक्स 2 seconds to touch the water surface in the river. दो सेकंड लगे उसको. तो हमें हाइट निकालनी है ब्रिज की. फ्रॉम द वाटर लेवल. उसने बोला है कि आप जी को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अज्यूम करिए. ठीक है. तो बेसिकली अगर मैं ऐसा अज्यूम करूं, ये मान लेते हैं ब्रिज है ना. सपोज़ ये ब्रिज है और ये अपना पानी का स्तर है ना. तो स्टोन को फ्रीली ड्रॉप किया गया है, तो जाहिर सी बात है उसमें यू तो होगा नहीं, यू की वैल्यू तो ज़ीरो होगी. अब लेट्स से जो ब्रिज की हाइट है वो कैपिटल एच है फ्रॉम द वाटर लेवल. दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द वाटर लेवल. एक सेकेंड. अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ही जो पत्थर है नीचे की तरफ आ रहा है, तो मेरा अज्यूम साइन कन्वेंशन रहेगा नीचे पॉजिटिव, डाउनवर्ड पॉजिटिव. तो इस अज्यूम साइन कन्वेंशन की वजह से जो एस है वो भी पॉजिटिव हो गया और जो ए है वो भी पॉजिटिव हो गया, है ना. अच्छा, बाय साइन कन्वेंशन ऐसा लिख देते हैं बाजू में. नाउ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं अप्लाई करता हूँ, तो ऐसा रहेगा कुछ. एस की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, प्लस एच, यहाँ रख देते हैं. यू की वैल्यू तो ज़ीरो है, दे रखी है. टी की वैल्यू मेरे को दे रखी है ना. 2 सेकंड लगते हैं उसको पानी की सतह को छूने के लिए. ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो मुझे ऑलरेडी दे रखा है 9.8 प्लस 9.8 टी स्क्वायर. बस हो गया काम ख़त्म, है ना. टी की वैल्यू मेरे को दे रखी है, 2 दे रखी है ना. टी की वैल्यू 2 दे रखी है मेरे को ऑलरेडी. यहाँ पर डायरेक्टली कैसा 2 को पुट इन कर दिया जाए, ऐसा कुछ. ये प्लस एच है, दिखने में अजीब ही लग रहा है, प्लस एच है ना. ये कैसे आया, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ एस, ए एंड यू वी गेट. ठीक, ये सारी चीज़ें तब मिलेगी अपने को. कितना हो जाता है भाई, देखें, हाफ 9.8
टाइम्स 2 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर इसके साथ तो कट जाएगा, 9.8 इंटू 2 दैट कम्स आउट टू बी 19.6। कभी भी वैल्यूज़ को ऐसा सॉल्यूशन में मतलब यूनिट्स के साथ मत लिख देना। आंसर की जो लास्ट लाइन लिखो तुम, उसमें हमेशा यूनिट्स के साथ तुमको आंसर देना है। देयरफॉर द हाइट ऑफ द ब्रिज है ना, अबव द वाटर लेवल is 19.6 meters. This will be my answer. अच्छा, तो इस सवाल में अगेन साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग, है ना, साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन में, आंसर निकाला और लिख दिया भाई, है ना, नॉकआउट पंच। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक स्टोन है, उसे फ्रीली ड्रॉप किया जा रहा है फ्रॉम वेस्ट। is being freely dropped from west। अच्छा, ये छोड़ो, इसको दूसरा दे रहा हूँ मैं। A ball is thrown vertically upwards and it goes to a distance 19.6 meters। अच्छी बात है, तुम्हें पता होना चाहिए कि 2 इंटू 9.8 इज़ 19.6। खैर, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल and the time taken by it to rise to the highest point। अब इसमें जो g की वैल्यू है उसे तुम्हें उठाना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ तुम देखो सारी चीज़ें एकदम बढ़िया से गिवन है, मस्त। सबसे पहले वेरिएबल्स को ड्रॉ करके बना लेते हैं। तो भाई बॉल जो है वर्टिकली अपवर्ड्स उसको फेंका गया, ठीक है भाई, चलो। तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ रही होगी। देन उसके बाद वो जिस हाइट तक गया वो हाइट अपने को दे रखी है, कैपिटल H। इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है G। मेरे को 3 वेरिएबल्स पता है, किसी भी मतलब 3 वेरिएबल जब भी पता चल जाए समझ लेना कि सवाल अब हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी पूछिए तुमसे बॉल की, और टाइम टेकन बाय टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट। बेसिकली यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको कितना टाइम लगा, इसके बारे में चर्चा करनी है। टी कितना होगा और यू कितना होगा, दोनों निकालना है। तो हाईएस्ट पॉइंट तक अगर वो पहुँच गया है तो जाहिर सी बात है वी की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। अच्छा, तो मेरे पास H है, G है और V है, 3 वेरिएबल हैं, U निकालना है। तो क्या किया जाए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। यहाँ देखो, बाय ये पता कैसे चलता है कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। जो वेरिएबल्स मेरे पास दिए हैं वो सबसे अच्छा फिट बैठते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। तुम्हें काम किस किस से, देखो V, U, A और S दिख रहा है ना, इसीलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रयोग किया गया। नाउ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स AS। पहले साइन कन्वेंशन डिस्कस कर ले। ऊपर देखो 2 चीज़ें हैं, एक तो डिस्प्लेसमेंट है और एक इनिशियल वेलोसिटी है। तो मैं ऊपर की डायरेक्शन को इस बार पॉजिटिव उठा रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव हो जाएगा, है ना।
बेसिकली एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी। तो वी स्क्वायर यानी बेसिकली ज़ीरो स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू तो मेरे को निकालना है, 2 टाइम्स जी कैसा हो जाएगा, जी हो जाएगा नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी पॉजिटिव। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरे पास, प्लस एच, ऐसा कुछ। तो ये चीज़ आ रही है माइनस यू स्क्वायर माइनस 2g कैपिटल एच, माइनस माइनस हट जाएंगे, इसका मतलब u आ जाता है मेरे पास अंडर रूट ऑफ 2gh। दिस इज़ माई फर्स्ट आंसर। अच्छा वैल्यूज़ दे रखी है, ओके ओके। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 9.8 टाइम्स 19.6 का अंडर रूट, ये हो गया v की वैल्यू। 9.8 को बाहर निकालो और फिर 2 को बाहर निकालो तो ये हो जाएगा 19.6, है ना। ये आंसर रहेगा मेरा बेसिकली। अच्छा खैर ये 19.6 तो ये तो आ गया, और भी कुछ बोला नहीं निकालने को। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, वो तो निकाल ली, एंड द टाइम टेकन बाय इट टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट। तो टी की वैल्यू पूछ रहे हैं मुझसे, तो टी की वैल्यू के लिए बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v कितना है, u प्लस ए टी। तो v तो है 0 इक्वल्स टू u, मैंने निकाल लिया अभी अभी ताज़ा ताज़ा, है ना। 19.6 निकाला अभी भी पॉजिटिव में, मेरा वही साइन कन्वेंशन है ना, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव इस केस के लिए भी, है ना, अपवर्ड पॉजिटिव। इस इक्वेशन ऑफ मोशन के लगाने के लिए अपवर्ड पॉजिटिव मैंने अज्यूम किया है। तो v प्लस ए कैसा है नीचे की तरफ 9.8 टाइम्स टी, है ना। तो इससे देखो मेरे पास जो टी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 19.6 बाय 9.8, दैट विल बी इक्वल टू 2। अच्छा इसका मतलब कि बॉल की इनिशियल वेलोसिटी, है ना, देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी of ball is 19.6 meter per second, and time taken by ball है ना to reach the time taken by ball to rise to the highest point that will be equal to 2 seconds। ये मेरा आंसर हो जाते हैं, है ना। आंसर इसी तरह से हमेशा लास्ट लाइन में लिख कर तुम्हें देनी है, ठीक। अच्छा इसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ देखो अगला सवाल कहता है क्रिकेट बॉल is dropped from a height of 20 meters, you need to calculate subpart A, the speed of ball when it hits the ground, and then B subpart, the time taken by the ball to fall through this height। है ना, यहाँ पर जी अपने को लेना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ठीक है, तो पहला सब पार्ट देखो, हाइट है तुमको दी हुई 20 मीटर। अच्छा, क्रिकेट बॉल की इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कहीं कोई बातचीत नहीं की गई है, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि बॉल को फ्रीली ड्रॉप किया गया है। तो फ्रीली अगर ड्रॉप किया गया है तो u की वैल्यू होगी 0। अच्छा, इनिशियल स्पीड विल बी 0 एज द बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड फ्रीली। नो, यहाँ पर मुझसे v की वैल्यू पूछी गई है, कितनी होगी। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा मेरे पास नीचे की तरफ g 9.8, और नीचे की ही तरफ एक्चुअल में मेरा डिस्प्लेसमेंट भी है। जो ये डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन 20 मीटर्स s। तो सब कुछ नीचे की ही तरफ है ना। u की वैल्यू 0 है और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही अगर मैं पॉजिटिव मानकर, है ना, सवाल को आगे सॉल्व करूं, ये डायरेक्शन में पॉजिटिव अज्यूम कर रहा हूँ, ये मेरा साइन कन्वेंशन है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं लगाता हूँ, तो इसमें तुम देख सकते हो v की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू 0 है, 2 टाइम्स a की वैल्यू कितनी रखोगे तुम, प्लस 9.8, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, अच्छा 10 लेने बोला है 9.8 बोला है, अच्छा 10 बोला यार मैंने, 9.8 लिख दिया है। तो यहाँ प्रॉपर चेंज कर लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट है अपने पास +20, तो ये चीज़ आ जाती है मेरे पास 2 टाइम्स 10 टाइम्स 20, ये हो जाएगा 400। इसका मतलब v की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 20, है ना। नेगेटिव वैल्यू इसीलिए रिजेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज मुझे v की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन पता है, नीचे की तरफ है ना। तो इसीलिए जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो पॉजिटिव ही आनी है ना। रिजेक्टिंग द नेगेटिव वैल्यू, क्यों नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट कर रहे हैं, एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज डाउनवर्ड, द डायरेक्शन ऑफ फाइनल वेलोसिटी is downward, and according to our assumed sign convention, downward velocity is positive. ठीक, नाउ देयरफॉर अपना जो फाइनल आंसर बनता है वो कुछ ये बनेगा, वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड meters per second. This will be our answer. ठीक है। अच्छा, अगले सवाल को देखो, पूछ रहा है कि कितना टाइम लगा बॉल को इस हाइट से नीचे गिरने में। तो अगेन बहुत ही सिंपलिस्टिक है ये चीज़, क्योंकि हम लोग अब फाइनल वेलोसिटी निकाल चुके हैं। तुम्हारे पास डेटा क्या क्या है, 20 हो गया नीचे की तरफ, है ना, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, राइट, नीचे की तरफ हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वेलोसिटी भी अपने को पता है नीचे की डायरेक्शन में कितनी है 10,
तो v पता है, s पता है, a पता है ना। अपने को निकालना है टाइम। अच्छा, u की वैल्यू 0 है क्योंकि फ्री फॉल है, तो टाइम निकालने के लिए तुम v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी कर लो, वो बेस्ट है। v पता है अपने को, है ना, दिस इज़ v। u पता है और a पता है, तो इन तीनों की मदद से अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो क्या बोला जा सकता है भाई, नीचे की डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव अज्यूम कर रहे हैं, तो नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम करने की वजह से जो v है वो पॉजिटिव रहेगा, u तो 0 हो गया, और जो एक्सेलरेशन है वो भी पॉजिटिव रहेगा, है ना, ड्यू टू साइन कन्वेंशन। अच्छा, तो v कितना हो गया, +10, u तो 0 है, प्लस a हो गया 10 +10, है ना, और t, इससे देखो तुम्हारे पास आता है 10 इक्वल्स टू 10t। मैं ऐसा बोल सकता हूँ t की वैल्यू हो जाती है अपने पास 1। तो देयरफॉर टाइम टेकन टू फॉल थ्रू height 20 meters equals to 1 second. This will be my answer. ठीक। अच्छा, अरे 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 20 था ना ये, तो ये थोड़ा सा, ये 20 था, मैंने 10 क्यों अज्यूम कर लिया इसको। ये 2 सेकंड हो जाएगा, ये 2 सेकंड हो जाएगा। थोड़ी सी माइनर सिली मिस्टेक थी यहाँ, तो कुछ ऐसा नहीं किया है, नीचे थोड़ा सिली मिस्टेक हो गई थी, खैर उसको ठीक कर लिया मैंने। आखिरी जो तुम्हारे पास इलस्ट्रेशन है उसे नोट करोगे। A ball is thrown up with a speed of 15 meters per second. पूछा है हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल अगेन। अच्छा, तो सवाल बेसिकली तुमसे हाईएस्ट हाइट का पूछा जा रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मुझे दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूछ रहा है हाउ हाई विल इट गो, कितना ऊंचा वो जाएगा बिफोर इट बिगिंस टू फॉल, है ना, इससे पहले कि वो गिरने लगे। तो हाईएस्ट हाइट के बाद ही वो गिरना शुरू करेगा, है ना। इट स्टार्ट्स टू फॉल आफ्टर द बॉल रीचेज द मैक्सिमम हाइट, है कि नहीं। तो मैक्सिमम हाइट बेसिकली मेरे को निकालनी है। तो मेरे पास क्या क्या गिवन डेटा है वो देख लेते हैं पहले। सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी है मेरे पास 15। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा रहता ही है 9.8, है ना, चलो यूनिट्स नहीं लिखते। और फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर हो जानी है 0। तो एस निकालना है बेसिकली, है ना, एस कितना होगा।
तो v है, u है और a है ना, दिस इज़ a ओनली ना, ये तो a है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं लगाता हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as है ना, तो उसमें v की वैल्यू तो हो जाएगी 0, माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास प्लस 15 का होल स्क्वायर, ऊपर की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव उठा रहा हूँ, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स a हो जाएगा मेरे पास नेगेटिव माइनस 9.8, s यानी कि प्लस h, ठीक। मैक्सिमम हाइट ऊपर की डायरेक्शन में है ना, तो इसीलिए पॉजिटिव उठाया है। तो अभी जो कैपिटल एच है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएगा, बिकॉज साइन के साथ ऑलरेडी मैं उसको यूज़ कर चुका हूँ। तो ये चीज़ जो आती है -15 का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स 9.8, ठीक। तो इसको सॉल्व करके देख लेना, तभी माइनस और माइनस तो कट जाएगा, यहाँ कैपिटल एच, तो ये चीज़ आएगी 125 है ना बाय 19.6, ये आएगा कैपिटल एच। इससे अगर मैं 225 होगा ना, 125 थोड़ी है ना, इसे अगर मैं 19.6 से अगर डिवाइड करता हूँ तो आता है मेरे पास 11.4, करके देख लेना। देयरफॉर लास्ट लाइन हमेशा आंसर की ज़रूर लिखना, हमेशा। द मैक्सिमम हाइट reached by the ball before it begins to fall is 11.4 मीटर्स, ये तुम्हारा आंसर होगा, ठीक। अच्छा, तो इसके साथ हम लोगों का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को लेकर कम्प्लीटली ओवर होता है। थ्योरी पोर्शन ऑलरेडी ओवर हो चुका है, बस आखिरी में मुझे मास और वेट के बारे में डिस्कशन थोड़ा करना है, और इससे रिलेटेड एक आध न्यूमेरिकल्स वगैरह, मास और वेट से रिलेटेड एक आध न्यूमेरिकल्स वगैरह देखने हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं इन चीज़ों को पूरा कम्प्लीटली कवर कर दूंगा। इसके अलावा जो वेट मून पर जो डेरिवेशन है ना, बहुत ही छोटा सा, कि भाई वो 1/6 होता है ना वेट का, किसका, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। बेसिकली वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज़ 1/6 ऑफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। ये एक छोटा सा एक रिलेशन है, इसको डिराइव करना है मास और वेट से रिलेटेड, कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं। तो आई थिंक 2 वीडियोज़ और लगेंगे छोटे, है ना, उसके बाद फिर ये पूरा टॉपिक ओवर हो जाएगा। अभी इस वीडियो को यहाँ पर हम लोग ओवर करते हैं। ओके।